और आज की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर, पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल तेज है, लेकिन बेकरारी मोहम्मद यूनुस की सामने आ गई प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए और अब मुलाकात हो रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली मुलाकात हो रही है। बांग्लादेश के अनुरोध पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है मोहम्मद यूनुस से। बिम्स्टेक से इतर दोनों नेताओं की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग पर सबकी नजरें हैं। तो TV9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लगी। हमने 2 ही दिन पहले आपको बता दिया था कि किस तरह से दोनों नेता मिलने वाले हैं और आज ये मुलाकात चल रही है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से अपील भी की गई थी, एक नरम रुख देखने को मिला था भारत के प्रति और कल डिनर पर भी दोनों नेता साथ बैठे हुए भी नजर आए। अब आज की जो मुलाकात है वो बहुत अहम मानी जा रही है और ये देखिए हाथ मिलाते हुए दोनों नेता नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई तो संदेश क्या निकला ये भी कई मायने देता है। मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से क्या संदेश निकला? मजबूत होंगे भारत बांग्लादेश के संबंध, ढाका में दखल के चीनी मंसूबे ध्वस्त होंगे, ढाका को मोहरा न समझे पाकिस्तान, ये भी एक तरह से संदेश जा रहा है बिम्स्टेक के मंच से। भारत से सहयोग ढाका के लिए बहुत जरूरी है, ये भी संदेश जा रहा है। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है ये, जब अनरेस्ट चल रहा है पूरे बांग्लादेश में, जब माहौल बहुत ज्यादा खराब है पूरे बांग्लादेश में, उस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद की किरण भारत ही है बांग्लादेश के लिए। और आपको बताते हैं यूनुस के लिए आखिर प्रधानमंत्री मोदी जरूरी क्यों हैं, यूनुस के लिए क्यों जरूरी हैं। भारी उथल पुथल से इस वक्त बांग्लादेश गुजर रहा है। बांग्लादेशी सेना और यूनुस के बीच मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनुस की कुर्सी पर लगातार एक बड़ा संकट है क्योंकि वो केयरटेकर राष्ट्राध्यक्ष है बांग्लादेश के। भारत से संबंध बहाली चाहता है, बांग्लादेश रिश्ते अच्छा करना चाहता है, व्यापारिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है बांग्लादेश। इसीलिए ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बांग्लादेश के इस वक्त प्रशासक हैं और केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। उनकी तरफ से एक पहल की गई, आगे हाथ बढ़ाया गया भारत की ओर। और देखिए अब आपको बता रहे हैं संदेश क्या निकला। व्यापारिक साझेदारी को लेकर एक बड़ा संदेश है। देखिए बांग्लादेश में भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक निधि दुरुपयोग का आरोप लगे और कई आरोप लगे जब तख्ता पलट भी हुआ और घर में ही कैसे गृह युद्ध छिड़ गया है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, ये आपको बता रहे हैं। अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसमें लूट है, हत्या के मामले बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं। ठप उद्योग है बांग्लादेश में, अब तक 140 कपड़ा फैक्ट्री बंद हो चुकी है। बेरोजगारी 5 अगस्त के बाद से 1 लाख नौकरियां चली गई हैं, इतनी बेरोजगारी है। टकराव कैसा है? टकराव सेना के बीच में और सरकार के बीच में मतभेद है बांग्लादेश में, इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता है, लोग सड़कों पर है। कर्ज बहुत ज्यादा है, चीनी कर्ज के जाल में और बुरी तरह फंसने का खतरा है बांग्लादेश का कि चीन से इतना कर्ज ले रखा है, भारी भरकम कर्ज, उसे चुकाना भी है, लेकिन चीन के साथ संबंध भी ठीक रखने हैं। लेकिन इस बीच भारत से बढ़ती नजदीकी क्या कहती है? मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो बेकरारी है, बेचैनी है मोहम्मद यूनुस की, वो साफ तौर पर बिम्स्टेक के मंच पर देखने को मिल रही है, लेकिन इससे क्या आयाम आगे जुड़ता है? क्या खटास जो अब तक थी वो दूर होगी? देखिए वो कहते हैं ना कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। इस वक्त आप उस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस जब प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है, संतोष का भाव है। दरअसल बीते 8 महीने से वो सत्ता में तो बैठे थे लेकिन उन्हें लेजिटिमेसी नहीं मिल रही थी। बांग्लादेश की एक बड़ी तादाद में आवाम ये कह रही थी कि वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सरकार हैं और ऐसी स्थिति में उनको लेजिटिमेसी चाहिए था और ये लेजिटिमेसी तब मिलती जब उन्हें भारत के साथ बातचीत का मौका मिलता, जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होती जो हो नहीं पा रही थी। और भारत का ध्यान खींचने के लिए कभी वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे थे, कभी वो चीन के गोद में जाकर बैठ रहे थे। कुल मिलाकर वो चाहते थे कि भारत से उन्हें वही समर्थन मिले जो शेख हसीना को मिलता आया है। देखिए बांग्लादेश की राजनीति में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है और ऐसी स्थिति में वो चाहते थे कि शेख हसीना के बाद भी भारत का समर्थन बांग्लादेश की नई मौजूदा सरकार को मिले और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे, बेहद बेकरार थे। और बीते कई दिनों के अंदर लगातार कई बार बांग्लादेश की तरफ से आग्रह किया गया था कि इस बार तो कम से कम थोड़ी देर के लिए समय प्रधानमंत्री मोदी निकालें और उनसे मिल लें, और वही मुलाकात अभी हो रही है जब हम और आप बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आता है कि मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा। भारत की तरफ से एजेंडा साफ साफ है, 3 सीधे सीधे एजेंडे हैं। पहली बात तो यह है
कि भारत के आर्थिक हित, सामरिक हित, इनको बांग्लादेश देखे। दूसरा एजेंडा है कि बांग्लादेश में मौजूद जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व उठाए वहां की सरकार। और जो तीसरी बात है कि बांग्लादेश में जो भारत विरोधी भावना पनपी हुई है उस पर लगाम लगाई जाए। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो अपनी आंतरिक राजनीति को भी यहां आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दरमियान इस बात का भी आग्रह करेंगे कि शेख हसीना के खिलाफ जो न्यायिक कार्रवाई हो रही है उन कार्रवाई के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत फैसला ले। जी मनीष, लेकिन बांग्लादेश भी चीन के लिए प्रति अपनी संवेदनाएं आगे बढ़ाता रहता है। चीन के साथ डील हो या उनके एयरबेस पर अपने एयरबेस बनाना हो, उनकी मदद लेना हो, ऐसे में चीन से वो दूरी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन भारत के सामने क्या रहेगा कि वो किन मुद्दों पर आगे बढ़ाए, बांग्लादेश को आंख भी दिखाए, वो लिमिट भी बना के रखे और अपनी बात भी पहुंचा दे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना के समय भी बांग्लादेश और चीन के बीच संबंध रहे थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर वो सफल होने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के व्यापारियों से भी बात करेंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, मैंने जैसे कई बार उनसे पूछा या बांग्लादेश जाकर भी मैंने लोगों से बात की, उनका कहना है कि मान लीजिए कोई माल चीन से बांग्लादेश के दुकानों तक पहुंचने में 35 से 45 दिन लगते हैं, वहीं भारत से वो 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। बनिस्पत वो काफ़ी सस्ता होता है। तो बांग्लादेश का घरेलू मार्केट हो या बांग्लादेश का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, उन सब के लिए भारत से आने वाले माल सस्ते हैं। तो भारत का विकल्प कभी चीन नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि बांग्लादेश को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश तो हमारा सबसे अच्छा मित्र राष्ट्र था, दुनिया दुहाई दे रही थी। दिक्कत यह हुई कि सत्ता पर बने रहने के लिए मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी भावना को आग दी और उन्होंने उन तमाम एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोगों को सड़क पर दंगा करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए और हिंदू अल्पसंख्यकों पर टारगेट करने की इजाजत दी। और ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से लगातार बयान दिए गए थे, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ दूरी बनाई गई थी। देखिए, अभी भी भारत की तरफ से यही कहा गया है कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, लेकिन हम सरकार के उस एजेंडे को समझ रहे हैं। आज की मुलाकात में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस को वो राजधर्म की याद दिलाएंगे कि अपने नागरिकों की रक्षा करना आपका धर्म है। ऐसी स्थिति में आप वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। और दूसरी बात है, भारत का जो इंटरेस्ट है उसको भी आप देखें, उसका आप ध्यान रखें, तभी भारत और बांग्लादेश के संबंध सामान्य हो सकते हैं। बिल्कुल। और जब बांग्लादेश घर में घिरा हो तो उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है बांग्लादेश।